हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को, उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक भजन मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। और वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले तो भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है तथा परिणाम में विष के तुल्य, इसलिए वह सुख राजस कहा जाता है। जो सुख भोग काल में परिणाम में आत्मा को मोहने वाला निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा जाता है। पृथ्वी में या आकाश में तथा देवताओं में तथा इसके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न उन तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर के सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर परलोक तथा आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागने का स्वभाव, युद्ध में न भागने का स्वभाव, युद्ध में भाग लेना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है।